नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ एक चोरी की घटना सामने आती है सदर बाजार में स्थित एक घर से, जहां से सोना निकाल कर ले गए हैं, नगद ले गए हैं, दीवार पे टंगा एलईडी उतार कर ले गए हैं, साथ ही साथ घर का जो रसोई का सिलेंडर था वो भी चुरा कर यहाँ से फरार हो गए हैं। अब जो व्यक्ति इस घर में रहते थे उनका 15 दिन पहले एक हादसा हुआ, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर वो कुछ दिनों से पास ही में स्थित अपनी माँ के घर में रुके हुए थे और इसके कारण बीच बीच में उनकी पत्नी जो है यहाँ पे चक्कर लगाती रहती थी कपड़े लेने के लिए, ज़रूरत का सामान लेने के लिए। आज रविवार था, बच्चों को नहलाना था और बच्चों को नहलाने के लिए जब पत्नी घर पर आई तो देखा कि जो ताला है घर का टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। ऐसे अब बिखरी अवस्था में सामान देख पा रहे, जो नज़दीकी थाना क्षेत्र सदर चौकी लगती है, वहाँ से पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त जाँच के लिए यहाँ पहुँची हुई है। मौके का मुआयना किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है और यही महिला है जो घर में आई और देखिए किस तरीके से पुलिस को तमाम जो सामान, जो चीज़ें बिखरी हैं वो सब दिखाती नज़र आ रही हैं। यही वो महिला है, आप देख सकते हैं। जब ये आई तो इन्होंने देखा और होश उड़ गए कि सारा सामान चोरी हो गया। फिर ये दूसरा कमरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये अलमारी है, ये कांच देखिए टूट के नीचे बिखरा हुआ है। जो लॉकर जहाँ पे अपना कीमती सामान सब लोग अच्छे से लॉक करके रखते हैं, वो सामान, वो लॉकर खुला हुआ है। ये तमाम जो सामान है बाहर निकाला हुआ है। ये अंदर आपको लेकर चलती हूँ, अंदर की भी आपको स्थिति दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर स्टोर रूम है, यहाँ से भी जो है सामान निकाल लिया जाता है। स्टोर रूम के अंदर की आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ से भी सामान जो है वो निकाला हुआ है। अंदर अलमारी मौजूद है जहाँ पे सोने के जेवर रखे थे, नगद रखा हुआ था और ऐसे कमरे में स्क्रीन जो है एलईडी स्क्रीन वो लगी हुई थी और सब कुछ फरार है। सारा सामान लेकर वो फरार हो गए हैं। देखिए कांच यहाँ पे बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे इत्मीनान से उन्होंने हर चीज़ को बैठ के समय लेकर खंगाला है। हर कमरा बिखरा हुआ है। जैसे ये एक कमरा स्टोर रूम है, ये देखिए, ये जैसे पुराने टाइम के जो दराज होते हैं वो अंदर तक पूरा खुला हुआ है, हर चीज़ बिखरी हुई है। ये कांच टूटा हुआ है, ये सामान बाहर निकाला हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। ये देखेंगे जो अटैची बॉक्स है, इसे यहाँ पे खोल के अच्छे से जांच पड़ताल की गई है। फिर ये दूसरा कमरा जहाँ पुलिस की टीम, आप देखिए, इस वक्त मौके पर तफ्तीश करती नजर आ रही है। और ये बेड बॉक्स आप देख पा रहे हैं, बेड बॉक्स को खोल के खंगालते नजर आ रहे हैं। यहीं पे एलईडी भी लगी हुई थी, उसे भी चोर साथ में चुरा के ले जाते। बर्तन भी लेकर गए हैं। कहाँ लगा हुआ था एलईडी? उतार के ले गए हैं। और क्या क्या ले गए हैं? बाकी भाभी की 2-4 मतलब सोने की चीजें थी, वो तो भाभी नहीं देखी है। बाकी इसमें से ले गए बर्तन से नवे। हर कमरा बिखरा हुआ था, हर कमरा बिखरा हुआ था, शीशे टूटे हुए हैं, उधर से भी दोनों अलमारियों के शीशे टूटे हुए हैं, लोग टूटे हुए हैं। लगभग कितने लाख का नुकसान है? ये तो अभी भाभी बताएंगे। हालांकि आप देखेंगे पुलिस जो है फिलहाल मौके का मुआयना करती हुई नजर भी आ रही है। पुलिस जो है तफ्तीश में जुटी हुई नजर आ रही है। हम एक बार उस व्यक्ति से भी बातचीत करेंगे जिनका ये घर है, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीम है इस वक्त अंदर मौजूद है, तफ्तीश में जुटी हुई है। तो जाहिर है उनको डिस्टर्ब करना इस वक्त सही नहीं है। आप दूर से ही तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो घर की महिला हैं वो उन्हें बेड बॉक्स खोलकर सारा सामान दिखाती नजर आ रही हैं। जो जो चीज़ें भी यहाँ से गायब है। दूसरा कमरा आपने देखा और बात पता है कि बहुत ही वायलेंटली मतलब की चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने जांचाया पड़ता है, क्योंकि कांच टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, बेड बॉक्स खुला हुआ है। मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद कोई जान पहचान का व्यक्ति था जिसको पता था कि कुछ दिनों से ये घर पे नहीं रह पा रहे, क्योंकि 26 दिसंबर 2025 गत वर्ष ये हादसा हुआ। साल अंत होते होते दुर्घटनाग्रस्त जो घर के व्यक्ति हैं, जो मालिक हैं, वो हो जाते हैं। जिसके बाद बगल में ही पिछली गली में बता रहे हैं उनकी माँ का घर है, वो वहाँ रहने लगे। बीच में पत्नी घर पे आती थी ज़रूरत का सामान लेकर, फिर वापस वहीं चली जाती थी, यानी अपने सास ससुर के घर। अभी आज रविवार का दिन था, बच्चों की छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा महिला ने कि बच्चों को नहलाने के लिए घर ले चलती हूँ। बस फिर तभी देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है। सदर चौकी जो यहाँ की चौकी लगती है नज़दीकी, वहाँ से पुलिस की टीम मौके पर है। देखिए तमाम जो साक्ष्य उनको जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, घर के लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है आसपास का जिसको जानकारी थी कि अब कुछ दिनों से घर पे नहीं रह रहे हैं और उसने उसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया है। जो घर की महिला है वो भी यहाँ पर है, उनसे, हाँ जी, क्या बता अंदर वाली अलमारी है ना, वो भी एक बार दिखाइए क्या ले गए हैं वहाँ से? वहाँ से सब गोल्ड है ना। गोल्ड लेकर गए हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ अंदर ही गोल्ड था? ये सारी डिबिया खाली पड़ी है, देखिए। और ये जितना भी गोल्ड था वो इसमें रखा था। लगभग क्या था गोल्ड का? लगभग भाभी जी को पता है, लेकिन अंगूठी थे, उंगली, मंगलसूत्र था, चैन वगैरह थी, बच्चे के वो थे जो हाथ पे खड़े होते हैं। इसको तोड़ा गया है अलमारी को। लोग तोड़ा हुआ है? हाँ जी, लोग तोड़ा गया। ऐसे ही जब आए तो बिखरा हुआ ये था? हमें सुबह हम आए, भाभी के साथ मैं आया था, जब देखा तो सब कुछ ऐसे था। कितने बजे के करीब आए आप?
हम 11:30-12 बजे के करीब आए थे सुबह। तो रात में कोई नहीं रुका नहीं, था रात यहाँ? में हम यहाँ को नहीं होता, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वहीं पे रहते हैं। वो यहाँ पे आते रहते हैं, दिन में एक बार आते हैं, ठीक देख है। लेते हैं। तो कल दिन में आए थे? कल नहीं दिन में आए, परसों दिन में आए थे। तो परसों सब तक कुछ ठीक था। हाँ तो जी। कल बाहर का मेन लॉक भी टूटा हुआ नहीं, था? मेन लॉक मैम लगा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लग रहा है कि अंदर कैसे दाखिल हुए होंगे? एंट्री बाहर वाले गेट दरवाजे से। अच्छा, हाँ वो जी। खुला हुआ था? हाँ जी, वो ओपन था मैम। ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सोने के जेवरात थे अंदर, बच्चों के, महिला के मंगलसूत्र थे, शादी के जेवर थे, सब कुछ अभी फिलहाल गायब है। हर अलमारी को खोल खोल के जी। अच्छा, ये सब ओपन थी, सब बंद थी ये। ऐसे लगता है कि पूरा समय लेके हर कोने को उन्होंने खंगाला है। है। ये अटैची बॉक्स भी खुला हुआ था। हाँ जी। ये यो- शीशा भी तोड़ा ये गया शीशा है। भी तोड़ा गया मैम। ऐसा भी हो सकता है नशे का सेवन करके आए हो। हाँ, नशे वाले बंदे किसी रहते पे हैं शक यहाँ। है आप पे? सर मैम अभी तो किसी आपका पे नहीं क्या गया था। संबंध है इस घर के ये मालिक से? मेरे बड़े भाई का मकान है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं वहीं पे रहता हूँ, हमारा एक दूसरा मकान हो रहा है यहाँ अच्छा। पे दराबी लाइन में। अभी फिलहाल वहाँ रह रहे हैं? फिलहाल वहाँ रह रहे हैं। हादसा कैसे हुआ था इनका? इनका एक्सीडेंट हुआ था मैम। कब? ये इनका हुआ था 10 दिन हो गए मैम। हुआ ऑपरेशन कैसे था? इनको ये बाइक वो ट्रैली वाला कोई मार गया था, तो एक्सीडेंट अभी हुआ। व्हील चेयर पर है? हाँ जी, व्हील चेयर पे मैम। रिकवर हो जाएंगे? ज्यादा हालत- ऑपरेशन हुआ है मैम इनका। अभी हाँ जी, वक्त लगे, रोड डली है, गंभीर 1-2 हो गए। महीने लगे थे इनको रिकवर। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। तो पुलिस को जानकारी तो दे दी है हाँ आपने? जी, पुलिस 112 भी सुबह आई थी। कैमरे कैमरे हैं भी आसपास? खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे घर में लगा हुआ है कैमरा? नहीं मैम, घर में कैमरा नहीं है। हालांकि आसपास कई कैमरे, उनको खंगालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए कहाँ से? इससे यहाँ पीछे से? इससे अच्छा, यहाँ से एंटर हुआ? नहीं, मेन गेट भी तो खोला होगा। तो आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीम है यहाँ तफ्तीश करती नजर आ रही है। और नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ से आए तो यहाँ पे बंद था ताला? ये था, ये ताला था। अच्छा, तो सीढ़ियों के रास्ते आए होंगे या तो फिर? सीढ़ियों के रास्ते ये बाहर से एक रास्ता और आता है। अच्छा, बाहर से एक, अच्छा जो दूसरा गेट है साथ का। अच्छा, ये खुला हुआ था गेट? ये ओपन था। अच्छा, तो यहीं से आए होंगे शायद, यानी चटकनी अंदर से खुली हुई थी। बोलना, ये बेडरूम है? ये हाँ जी, गेस्ट रूम बना हुआ है। गेस्ट रूम बनाया हो? किसी को शायद पूरे घर के नक्शे का पता था कि नक्शा- कहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता हाँ है? जी, यहाँ लॉक नहीं था। अच्छा। यहाँ पे धक्का मार के ये खुल जाता है मैम, अच्छा, धक्का मारने से खुल जाता खुल है? जाता है। वहाँ से उसमें एंट्री हुई, ठीक वो है। भी लॉक नहीं थे, रूम सारे ओपन थे, क्योंकि दिन में आते थे हम, हाँ। इसलिए लॉक किए नहीं थे। सिलेंडर भी ले गए, एलईडी सब भी कुछ ले गए जी। नगद पूरा भी गोल्ड था, कुछ कैश नगद भी था, 55,000 55,000 रुपए का जी। 55,000 रुपए का नगद भी रखा हुआ था, एक सिलेंडर रखा हुआ था, एलईडी दीवार पर लगी हुई थी। यानी कि जो भी उनको कीमती लगा, जहां से भी वसूली हो सकती है, वो सब सामान ले जाते हैं। जो व्यक्ति हैं, जो घर के मालिक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली, क्या देखा सुबह आकर? देख तो मैं कुछ नहीं सकता, ही चल नहीं सकता। ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको बात। ठीक है। 27 दिसंबर को मेरा हुआ था एक्सीडेंट, ठीक है। तो मैं 10-12 दिन से 15 दिन से मम्मी और के घर था। मेरी मम्मी यहाँ अगले मोहल्ले में ही रहती है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश सीट वगैरह नहीं है। टॉयलेट में मुझे दिक्कत होती थी, पैर टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। तो मैं 10-12 दिन से वहीं था। वाइफ है मेरी, ये 2-3 दिन में यहाँ आती रहती थी। घर की सफाई भी हो जाए, देख रेख भी हो जाए, और कुछ बच्चों के लिए कपड़े लाने या मेरे लिए कपड़े लेके आने। शुक्रवार को यहाँ से ये कपड़े लेके गई थी, धो के आराम से पहने मैंने। शुक्रवार को ये शाम को यहाँ से 4 या 5 बजे गई है। कल नहीं आई, शनिवार को ये। आज फिर दोबारा आई है बच्चों को नहलाने के लिए, कि नहला के धूप में बैठा दूंगी, वहीं से नहाएंगे हम। यहाँ कहाँ कपड़े भी क्योंकि यहीं हैं। आइए, तो अब ये आई तो इसने पानी गर्म करने के लिए पहले खोली रसोई। सबसे पहले रसोई खोलते ही इसने देखा कि नीचे सिलेंडर नहीं है, क्योंकि जला रही थी ये, खुली पड़ी थी। हाँ, रसोई खुली हुई थी भाई, सिलेंडर नहीं था नीचे। फिर इसका और भी माथा ठनका, भाई देखो जरा सिलेंडर नहीं है। फिर ये कमरे देखे, कोई अलमारी खुली पड़ी है, बेड उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है, बिस्तर गिरे पड़े हैं, पेटी खुली पड़ी है। फिर इसका मेरे पास फ़ोन आया, मैं कहा सबसे पहले तू गोल्ड चेक कर। मैं कही छोटी मोटी चीज़ें एलईडी वगैरह आ जाती है, तू गोल्ड चेक कर। जो घर में गोल्ड है और कैश रखा था 40-50 के बीच में। आप इधर हो जाओ। तो गोल्ड था, 2 गोल्ड रिंग थी, जो कैजुअल औरतों के पास होती है। 2 गोल्ड रिंग थी गोल्ड, और एक सोने की बाली थी इसकी, और 2 नोज पिन थी, एक तो अभी मिल गई है, 2 नोज पिन थी, और एक मंगलसूत्र था इसका गोल्ड का, वो था, गायब था। एलईडी नहीं थी, एलईडी उतरी हुई थी। छोटी लड़की है मेरी 3-4 साल की, उसकी पजेब और कड़ाई जो चूड़ी होती है चांदी की, वो गायब है घर से, ठीक है। तो ये सब मिसिंग था। तो इसने मुझे फ़ोन किया, मैं मुश्किल से चलते हुए सहारा ले लेके आया। फिर मैंने पुलिस में एफआईआर करी, 112 नंबर पे फ़ोन किया, गाड़ी आई है, आप लोग आए सहयोग के लिए, मीडिया वाले। लाखों का नुकसान हो गया। लाखों का नुकसान हो गया है, और लाखों का पहले हो गया। अब ये 1,60,000 तो मैंने ऑपरेशन कराया है। कैसे हुआ था आपका? ये हादसा तो ऐसे हुआ था कि यमुना ब्रिज है ना बड़ौली की तरफ, यूपी से आते हुए, तो वहाँ
से मैं आ रहा था, वहाँ एक तरफ का पुल चल रहा है, एक तरफ का बंद है, तो वहाँ से थोड़ा सा वो ओवरटेक करते हुए हो गया था। वहाँ गन्ने की ट्रालियाँ चलती है इस टाइम। यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ पड़ा है अभी सारा, और यहाँ टांकियाँ अभी खुले भी नहीं है। यहाँ प्लेट डली है अभी, लोहे तो की ऐसा लग रहा है रॉड जैसे डली है। किसी जान पहचान के व्यक्ति का ये काम बस है, जान उससे पता पहचान, था आप घर नहीं है हाँ, अभी। ये यहाँ पे फील्डिंग सेट की गई थी, रेकी की गई है कि ये बंदा 2-2.5 महीने के लिए रेस्ट पे चला गया, और ये मौका है कि कर किसी लो। पे शक है आपको? सब तो क्या कहे जी, देखो पूरा मोहल्ला चोरों का है, मैं साफ बोलूंगा इस टाइम, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, दिल दुखा पड़ा है। पूरा मोहल्ले में स्मैक किए, नशेड़ी सारा दिन बैठते हैं, लग रहा आते हैं, किसी चोरी है। किसी हैं? नशीले वस्तु का सेवन करे हुए व्यक्ति का काम है, क्योंकि हाँ। कांच भी तोड़ा हुआ है। हाँ वही तो, कांच भी तोड़ा हुआ है, गुस्से में जब उससे कुछ नहीं हुआ होगा तो उसने कांच तोड़ दिया। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा मोहल्ला ही नशेड़ी पहले स्मैकियों भी का ऐसी है। कोई घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ तो कभी नहीं हुई, लेकिन मोहल्ले में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। किसी का सिलेंडर उठा लिया, किसी का फोल्डिंग उठा लिया, ये घटनाएं तो होती थी। एसी उतार लिया था पड़ोस में से किसी का, ये आप खबर काम भी। क्या करते हैं? मैं उज्जीवन बैंक में हूँ, माइक्रो फाइनेंस में। क्या नाम है आपका? राजू नाम है मेरा, 6 साल से मैं इसी लाइन में हूँ। बस चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कार्रवाई चोरों को हो, पकड़ा मेरा जाए। सामान वापस मिल जाए, और तो हमें किसी को फांसी दिलवानी है। मोहल्ला तो सुधरेगा नहीं। देखो जब तक यहाँ अंदर के लोग ना बाहर वालों को बुलाते रहेंगे ना, ये वारदातें होती रहेगी। सबसे पहले इस चीज पे अंकुश लगना चाहिए कि जो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, स्मैक लेने, गांजा लेने, है नशा खुला बिकता है, नशा ही चोरी को बढ़ावा देता है जी। ये एक प्रिंसिपल है, नशा ही चोरी को आप बढ़ावा सभी लोगों को मैं एक बार बता देना चाहूंगी कि घर जो आप लोग देख पा रहे हैं, सदर बाजार में ये घर स्थित है, और यहाँ पे पिछले 15 दिन से कोई व्यक्ति सो नहीं रहा था, क्योंकि जो इस घर के मालिक हैं उनका हादसा हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, तब से वो अपनी माँ के घर ही रहते थे, जो यही पास में मौजूद है। अब इनकी जो पत्नी है वो बीच बीच में आ जाया करती थी, बच्चों के कपड़े लेने हैं, पति के कपड़े लेने हैं। अभी आज रविवार था, बच्चों की छुट्टी का दिन था, तो वो अपने बच्चों को नहलाने के लिए आती हैं, तो देखती हैं कि मुख्य द्वार तो बंद है, लेकिन साथ में वो जो कमरे की तरफ दरवाजा जुड़ता है वो खुला हुआ है। इनका कहना है कि अगर उसे कोई भी ज्यादा जोर से दबाए तो वो खुल जाता है। फिर वहीं से जब वो अंदर जाती है, रसोई में खाना नाश्ता बनाना होता है, देखते ही सिलेंडर गायब है, रसोई का गेट पहले ही खुला हुआ है। फिर बाकी कमरों में जाती है, एलईडी गायब है, बर्तन गायब है। फिर अपने पति को फोन करती है, वो बोलते हैं सबसे पहले ये चेक करो कि लॉकर में जो गोल्ड के जेवरात है, जो 40 से 50 हजार के बीच में बता रहे कैश रखा हुआ था, वो सब चेक किया जाए। वो सब चीजें, यानी सभी कीमती चीजें जो जिंदगी भर की कमाई है इस परिवार की, वो सब गायब मिलता है। फिर ये पुलिस को शिकायत देते हैं, डायल 112 सुबह मौके पर आती है। अभी फिलहाल सदर चौकी लगती है यहाँ नजदीक में, वहां से पुलिस की टीम मौके पर है, साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया की सहायता ली जाती है कि पुलिस के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन चोरों तक पहुंचा जाए। और ऐसा भी मालूम पड़ता है किसी ने रेकी की हुई थी, उनको बराबर मालूम था कि साथ में ऐसे गेट है और यहाँ से अंदर जाया जा सकता है, ये गेट आसानी से खुल जाएगा, क्या क्या कीमती सामान रखा है, कहाँ पे क्या है, तसल्ली से पूरा खंगाला गया। किसी को मालूम था ये पिछले कई दिनों से यहाँ पे नहीं रुक रहे, तो आराम से चोरी की जो वारदात है उसे अंजाम दिया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि वो व्यक्ति पहले ही ठीक से काम नहीं कर पा रहे, उन पहले दुर्घटना हुई, फिर उसके बाद अभी वो रेस्ट पे चल रहे हैं। फिर जाहिर है कि परिवार की जो पूरा व्यवसाय होता है, जो जीवन शैली होती है, वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है ऐसी चीज़ों से। अब उसके बीच में ऐसी चोरी हो जाना, लाखों रुपए की चोरी हो जाना, तो पुलिस को बढ़ चढ़ कर कार्यवाही करनी चाहिए, जल्द से जल्द चोरों को धर दबोचना चाहिए। चोर और जो शरारती तत्व है समाज के, उनके मन में पुलिस का डर होना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों एक बड़ी लूट की वारदात भी सामने आई थी और लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, पुलिस सुलझाती भी है, आरोपियों को पेश भी किया जाता है। इस मामले में भी जल्द से जल्द पुलिस को जो है कार्यवाही करते हुए इन चोरों को धर दबोचना चाहिए, क्योंकि इनके शक भी हैं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसी हरकत को अंजाम दे सकते हैं। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।